राम फरमाइए पिया जी महाराज जी, फरमाइए। ये बातें बड़ी हक निस्बत आप महंतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस पांच पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके यही समय है, वही बल है, वही धनी है और वही दरबार है, वही शायद है, अभी शायद बदली नहीं है। उसमें बैठ करके हम रूहों को सागर के अंतर्गत निस्बत का सागर बता रहे हैं कि निस्बत कौन है? हक की जात है। जात मतलब ब्रह्म सृष्टि है। वो ब्रह्म सृष्टि इस संसार में आई और आकर के अपनी निस्बत भूल गई। वो भूल गई और लग गई कौन सी निस्बत में? झूठ की निस्बत में लग गई, फरेब की निस्बत में लग गई। और अब राज जी महाराज जी ने एक इलम लदुन्नी भेजा। एक इलम लदुन्नी आया, धनी आए, स्वयं आकर के अब धनी हमें क्या कर रहे हैं? जागृत कर रहे हैं। अब हमें समझा रहे हैं और हमें अपनी निस्बत बता रहे हैं। तो ये निस्बत की बातें जो कह रहे हैं, ये निस्बत बड़ी है। सुंदर साथ जी, इस निस्बत से सारे सागर नाप लिए गए। इस निस्बत से कहा गए 8 सागर में से जो ये निस्बत सागर है, इस निस्बत सागर ने सारे सागर नाप दिए। चाहे वो इसक का सागर हो, बड़ा चाहे वो इलम का सागर हो, चाहे वो मेहर का सागर हो, सारे सागर निस्बत में नाप दिए। वाणी कहती है पर निस्बत कौन ना कोई, निस्बत के बराबर कोई नहीं और निस्बत सागर नापा नहीं जा सकता है। बार बार बताएंगे, निस्बत इसलिए नहीं नापा जाता है क्योंकि हमारी निस्बत किससे है? ये बैठे हमारे धनी से। तो धनी के जो निस्बत के सुख हैं, धनी के जो निस्बत के सुख हैं, उसे हम कैसे नापें? कैसे उन सुखों को हम नाप कर बताएं? उनकी मेहर को नाप के बताएं, उनकी कृपा को नाप कर बताएं, उनके इश्क का नाप कर हम बताएं। कैसे धनी का इश्क नापेंगे? अब वो तो जितना जितना जाओ धनी का इश्क उतना बढ़ता चला जाता है, चला जाता है। इसलिए निस्बत की कोई तौल नहीं हो सकती है। इसलिए निस्बत मिल गई तो सब मिल गया। हमें धनी से अपनी निस्बत साबित करना है। राजी ने कितना बढ़िया है, अपन को जैसे ये धर्म मिला, जो भी सुन रहे हैं अपन को धर्म मिल गया, जैसे ही वो परिणामी धर्म में आया तो उसका क्या हो गई? निस्बत आज से साबित हो गई। मिल गई कि नहीं मिली उसको? राजी वाणी कहती है जब भेष काछा रूह का। आपने भेष काछा का शब्द होता है धारण करना, काछा का शब्द क्या होता है? धारण करना। तो भेष काछा रूह का आपने अब मिल गए धनी, आप उनकी सुहागिन बन गए। अपन गाते हैं तुम जो लाओ और मैं जो नहीं, नाचते हैं, पिया को नाच रिझाते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं अपन। तो जब भेष काछा रूह का तो फेल चाहिए 3 माह। बस इतना करना है अपन। निस्बत साबित करने के लिए क्या करना है? हमें फेल मतलब हमारे जो कौल, फेल और हाल होते हैं तो उनको कहने में न कहो, उसे अपने आचरण में ले आओ। फेल चाहिए 3 माह पर, उसके माह पर फेल। नाम धराए, आपको नाम तो मिल गया, आपको सबको नाम मिल गया। सोचना इस चुपाई को, ये बड़ी मार्जिन चुपाई है। ये चुपाई आपको दिन भर याद करना चाहिए कि अरे राजी का हमें निस्बत तो मिल गई पर हमें फेल हाल नहीं मिले उसके। तो फेल हाल के बिना क्या कहती है? फेल चाहिए सिनेमा पर नाम धराए। नाम तो धरा दे, क्यों रद्द कर ही। अब राजी ने तुम्हारी मांग तो भर दी, तुम्हें सुहागिन बनाने में उन्हें कोई कमी नहीं करी, तो नाम धराए, दुल्हनी तो बन गए, क्यों रद्द करी? गाय के पीछे रद्द हो रहे हैं क्योंकि हमारे फेल और हाल नहीं है। हमारी क्या नहीं है? फेल हाल नहीं है, इसलिए नाम धराए, क्यों रद्द ही कर ही हक। राजी तो को देते हैं इतनी इज्जत।
हाजी तुम्हें ये मान दे रहे हैं, ये सम्मान दे रहे हैं, परम धाम की खिलवत खाना रंग महल की तुम्हें अधिकारी बना रहे हैं। देख लो रंग महल में पहली बोम में रसोई की हवेली चल जाओ, वो पूरे परम धाम में दौड़ो, पहली बोम, दूसरी बोम के सुख, तीसरी बोम के, चौथी बोम के, पांचवी बोम के सुख, सेजा के सुख तुम्हें सब दे रहे हैं। इतना इज्जत दे रहे हैं, तुम्हें मान दे रहे हैं कि दुनिया तुम्हारी चरण की रेणु पर मर रही है। इतना सुख, इतना केवल खाए के कारण, केवल खेल हाल के कारण वो हम आपको क्या कर रहे हैं, अमृत जो है घोल करके और क्या पी रहे हैं, विष पी रहे हैं। इसलिए सुंदर सा इस पर विचार करो। राज्य का ये संसार तो के आय में आए हो, अपन ने बताया वृक्ष की बदबू के जैसे रहो और राज्य की अपनी निस्बत पालो, धनी को पालो। इससे बड़ा कोई बात मिलने वाली नहीं है। इसलिए वाणी कहती है निस्बत की कोई तौल नहीं हो सकती है। क्यों संसार की निस्बत को छोड़ो, लागोगे दुख को तो दुख तुम्हें भागसी, लागोगे सुख को तो दुख तुमसे भागसी। ये नियम बता रहे हैं राज्य, ये चीज समझा रहे हैं दाम के धनी, इसकी कोई तौल नहीं है। तो जो झूठे खेल में संसार में चाहो ये निस्बत नहीं है। अगर झूठे खेल में चाहो कि खिलवत की बातें समझ ले, हम परम धाम की आशिक मातुक की बातें समझ ले, तो ये आपको झूठे खेल में मिलने वाली नहीं है। इसके लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, खिलवत में जाना पड़ेगा, खिलवत की बातें के यहाँ लेनी पड़ेगी। इसलिए झूठे खेल में मिलने वाली नहीं है। ये बात पक्का मीने भैया ये बात हो काम है। इसलिए सुंदर सा आज तक ये चिंतन नहीं था। हम बार बार कहते हैं कि जब अंतर पर हट जाएंगे तो हमारी परम धाम में पराता जग जाए। ये खेल है तीन प्रकार का, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म का। इसमें वाणी में हर एक, जैसे ही आपका मार्फत वाणी आती है, खुलासा में चले जाओ, पूरा प्रकरण कैसे राज्य को पाना है, प्रकरण का प्रकरण आया। सागर में आओ, दूसरे ढाल में आओ, लहरे सुख सागर में आओ, पूरा प्रकरण है राज्य को पाने का, बात करने का। आप खुलासा में आओ, खिलवत में आओ, चाहे सागरों में आओ, चाहे श्रृंगार में आओ, चाहे परिक्रमा में आओ, सुंदर साहब आपको समझना है तो आ जाओ। हमारे पास लिखे हैं प्रकरण के प्रकरण, राज्य से बात करने का तरीका, ये साइंस इसके अंदर है, वाणी के अंदर ये सारी साइंस भरी हुई है इसके अंदर। इसलिए गफलत में न रहो कि हमने आंख बंद करी और राज्य को पाना है। तो वाणी कहती है विचार करो, बिना पंथ जो पहुंचिए, करके देख विचार, बिना रास्ता के कहीं परम धाम मिलेगा। आया इलम लदुन्नी साहिदी देवे खुदाए, मैं तरफ पाई मैं इन में बका पहुंची इन राह है। सुंदर बका की राह किससे पहुंची, मैं इस इलम लदुन्नी से पहुंची। तो इलम लदुन्नी बताएगी कि आपको कैसे लेना है। अपनी बुद्धि से क्यों चलते हो, अपना दिमाग क्यों संसार में लगाते हो। जब वाणी समझा रही, जब हमने बार बार कह रहे कि आज तक जितने भी ग्रंथ थे, चाहे वेद हो, कथे हो, पुराण हो, बाइबल हो, गीता हो, सारे ग्रंथ में हकीकत तक का तो बात थी, समझ जाओ इशारे में थी, पर मार्फत मतलब साइंस नहीं थी। क्या नहीं थी, साइंस नहीं आई थी। और साइंस आई तो काय में आई, ये तारतम वाणी में विज्ञान आया है। वही कहलाती है मार्फत, वही कहलाता है विज्ञान। चाहे विज्ञान कह दो हिंदी में और उर्दू में कह दो मार्फत। तो ये विज्ञान का केवल एक ही ग्रंथ है, वो है तारतम वाणी। इसलिए इल्म दो प्रकार का है, जो हुए हो मुर्दा तिनको देख उठाए, इन विद इल्म लदुन्नी तुमको दे न सके दिखाए। अब बात इतनी चुपाई मिल गई, हेलो जब चुपाई को बताओ इल्म लदुन्नी तुमको क्यों नहीं उठाएगी। हेलो इल्म लदुन्नी तुमको, जितने विद्वान हैं सबकी परीक्षा लेने लगे, वो शुरू कर दो, काहे में लग गया सोचो। तो बस यही पूछता रहेगा कि भैया इल्म लदुन्नी तुमको नहीं उठाएगी तो कहाँ उठाएगा। तो खोजेगा नहीं वाणी, तो वाणी उसका जवाब देती है, जो लोग मुतलक इल्म ना की, जो लोग
मतलब पूर्ण, इलम ना आखिरी। तो लोग क्या करे, खास उम्मत क्या करेगी, करनी पहचान मुतलक की। हमें कौन से इलम की पहचान करना है, मुतलक इलम, आखिरी इलम की पहचान करना है, जो है गैब हक खिलवत। ये कहा क्या है, गैब रहस्य की बात, परमधाम की बात है, खिलवत की बात है। तो अव्वल इलम तुम को ना उठाए, मतलब जो मुर्दा कौन हुई थी, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा क्या हुई थी, सुंदर सा आई ना, जीवे आत्मा अंधी करी, लिए अंतस्करण घेर, गिरदवाए सारी इंद्रिया, लियो आत्म को घेर। आत्मा को घेर लिया तो आत्मा कहती मैं अंधी, कुछ सूझे नहीं, करूं करम अपार, जीव रूप हुई मैं जीव में, ना है सुध ना विवेक है ना विचार है। किसने कर लिया था, जीव ने अंधा कर दिया था आत्मा को। तो कहती निज बुध आवे हुक्मे, तोलो न छूटे मोय, आत्म तो अंधेर में बिन बुध बल ना होय। बिना बुद्धि के बल नहीं होगा। तो ये तारतम वाणी आई, अव्वल के इलम ने किया, हमारे जीव को आत्मा में जागृत कर दिया। बोलो श्री रामनाथ। ये अव्वल इलम ने क्या किया, आत्मा को जागृत किया। और जो दूसरा इलम आया, जो लोग मुतलक इलम ना आखिरी, तो क्या करे, खास उम्मत। पर आत्म क्या करेगी, अब आत्मा जगह से थोड़ी काम करना है, आत्म को परात्म देखे तब भयो आत्म मिले। आत्मा जगेगी तुरंत, पर आत्म जगेगी आपकी, फिर उसकी आत्मा का पूरा काम बन गया, आपका निवेदन पूरा हो गया। तो परात्म को कौन जगाएगी, आखिर इलम आपको परात्म को जगाएगी। इसलिए वाणी कहती है, ये लीला जाने प्रभु श्रेष्ठ की। हम नहीं कहते हैं बात। अगर हम एक सुंदर साथ अपने मुंह से अगर अपनी बुद्धि से बात करें तो कान पकड़ लेना हमारे, अगर मैं गलत बोलूं। चिल्लाते जरूर है, समझाते लेकिन सत्य समझाते हैं। वाणी की एक एक चुपाई का रहस्य बोलते हैं। ये लीला जाने ब्रह्म श्रेष्ठ की, जाए पहुंचे तारतम। ये लीला कौन जानेगी, जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जिसको तारतम पहुंच जाएगा। पूर्ण दृष्टि तब खुल ही। आपकी पूर्ण दृष्टि कहाँ खुलना है, इतने दिन से सुनते सुनते हुए कहाँ खुलना है, परात्म में खुलना है। तो उसकी परात्म की पूर्ण दृष्टि तब खुल ही जाए, अव्वल आखिर इलम। जिसको अव्वल इलम मिलेगा, अगर बताओ अपन किसी से पूछे भैया हम पढ़े, तो तुरंत क्या खिलवत पढ़ो, क्या कह देता है, आपकी आत्म गई नहीं, पर आत्म की पढ़ाने लगे, तो उसको गलत रास्ता पकड़ गया। वो क्या पकड़ जाएगा, गलत पकड़ गया उसको। तो पहले जीव, इसलिए तो वाणी पढ़ो प्रकाश, कहते बूढ़ा जीव तू जाग सा, बूढ़ा जीव जाग जा। क्योंकि ये जीव पे लीला हुई है, जीव पे बैठा है, और जीव अभागी था, राजी ने हिकमत करके जीव सुहागी बना दिया। जीव क्या बना दिया भाई, बना दिया ना, मेरे जीव सुहागी है। और कहते हैं कि हे जीव तू अभागी है, इसलिए समय पर देख जा, जग जा ना। तो उसको जगा जीव को, तो जीव क्या होगा, आत्म स्वरूप हो जाएगी। आत्म की स्वरूप हुई, आत्म स्वरूप हुई, तो आत्म को परात्म देखेगी, तुरंत देखेगी वो सुंदर साथ जी। इसलिए इस बात पर वाणी कहती है, तो आपको पढ़ो, अव्वल इलम आपकी आत्मा को जगाएगा, क्योंकि ये सही है, वाणी कहती है। और आखिर इलम का जगाएगा आपकी, क्योंकि परात्म को वो लज्जत चाहिए, वो सुख चाहिए, तो परात्म को देने वाला आएगा, आखिर इलम आएगा। इसलिए सही रास्ता पे करो, सही तरीका से काम करो। इसलिए बिना पंथ ना पहुंचिए, करके दे चार, बिना रास्ता के आप नहीं जा पाओगे। रास्ता सही करो, सही काम करो। वाणी ने कह दिया जब कि जागे सुख अनेक अनेक है, इतनी अनेक है, वतन सुख लीजिए और जीव नैनो जीव नैनो भी दे। सोचो इतनी बड़ी बात है, पूर्ण दृष्टि तब खुलेगी आपकी, खुल जाएगी सुंदरता। अपन अर्श के बाहर नहीं है, हम कहाँ बैठे भाई, अर्श में बैठे, अर्श के बाहर थोड़ी आए। इसलिए बात को भी चिंतन करो। अगर अर्श के बाहर कोई निकल आता तो बेहद भूमि कैसे कहलाती। बैठे हम अरस में, अरस को ना आई सुमार, दसों दुश्मन दौड़ाइए पाइए ना कहूँ पार। और अपन कहते परम धाम से बाहर निकल आए, अपन परम धाम से बाहर निकल आए तो बेहद भूमि नहीं रहेगी, वाणी खुद कहती है। और अपन क्या कर रहे हैं, हम बैठे हैं परम धाम में, और क्या कर रहे हैं, प्रपंच देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, प्रपंच देख रहे हैं। इसलिए इन निस्बत का सुख इस संसार में नहीं कहा जा सकता है, इन निस्बत साबित करनी पड़ेगी।
निस्बत धनी से लेनी पड़ेगी। उठ के आप खड़े रहो, लियो अंग में आनंद, इशक दिखाओ अपना, मासूम करो अपने राज्य को प्रसन्न कर लो। ऐसा अवसर अब दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। कह दिया हक खिलवत के माह मतलब होता है अंदर, वहां सुख लोगे। वही हम बांग्लादेश घुमटी में बताते हैं तो पाई कि अब खिलवत के तरंग बोलो, वो बैठ बीच खिलवत, बैठ जाओ खिलवत के बीच में, देखो रूह नैन खोल के तब आवे अरस लज्जत। क्या लेने आए अपन ब्रह्म नाम से? अरस लज्जत लेने आए। तब वहां की नैन खोलोगे तब आपको अरस लज्जत मिलेगी। ये जो तन है राज्य के हुक्म का है, ये तन को शोभा बहुत दी गई है, ये तन अखंड किया गया है, इसलिए इसको कहा किया अक्षर के निर्मल चेतन में किया गया है। ये चरण ये तन ही हमारे आत्म और परात्म के मध्य का ये सुख देने वाला यही है। राज्य के और परात्म के सुख देने के लिए ये बीज का माध्यम ये तन बनाया गया है, इसलिए इस तन को बेकार ना जाने। इस तन से ही परात्म की खुशियां है। इस तन से क्या है भाई? परात्म की खुशियां है। इसका महत्व समझो। आप जब तक इसका महत्व नहीं समझोगे तो आपका काय में जा रहा है? कोड़ी के भाव बेकार में, सोचो तुम धरती में बेकार में जा रहा है। इतने निस्बत मिली, इतना सम्मान मिला, जब बेस काटा उनका तो घेर चाहिए तिरमा पर नाम दराई को रद्द करे, हक तो को दे तितनी। जब तुम इतना मान दे रहे तो आपको भी राजी, इतना एक बार करे राज्य से तुम करो जी जी, 10 बेर करे जी जी, राजी 10 बार करेंगे, और निस्बत साबित करनी पड़ेगी। जो खेल में खबर कह दिया। अब बताओ ये 14 लोक में ये वाणी नहीं आती, ये निस्बत रूहें ना आती, तो क्या 14 लोक के लोग कभी जानते? परम धाम की तरफ जानते? हकीकी सूरत जानते? हकीकी निस्बत जानते? कोई जान पाता? तो जब संसार के लोग ने न कभी सुना न कभी देखा तो वो क्या उस पर ईमान लाएंगे? उस पर वो ईमान ला सकते भाई जिनने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने जाना नहीं। उनको ये बात बताओ, बोले कहा के है, क्योंकि उसके नसीब में नहीं है। पर रूहें होगी तो समझ जाएंगी, रूहें रूहें समझ जाएंगी, वाणी कहती है समझ जाएंगी रूह। इसलिए ये दुनिया में इसकी हक की सूरत किसी ने नहीं पाई। तो निस्बत खबरा क्यों होए? अब तो निस्बत तो कहाँ रखा है? हक अपने बदले, हक दिखावत अपने बदले, पर निस्बत रूहें राखी छिपाए। रूहों को कहाँ रखा है? छिपा करके बकाए में रखा है, उनको तो दिखाया नहीं। राज्य को भी नहीं पाया तो निस्बत की रूहों को, निस्बत को क्या पाएंगे संसार के ये जीव सृष्टि? इसको पाने वाले नहीं है। सुंदर सा इसमें ना पढ़ो जो जग जाए, इको कर लइए, इको कर रहिए, इको ज्ञान सुना लइए, वो अरे भैया उसको क्यों नहीं दिखाई दिया, इसको जगाए उसको। अरे तुम अपनी निस्बत डालो, जीव को कहीं जगना है भाई, जागनी करे जीवों की हो रही है, जीव जगेगा। वाणी रात को भी सुन रहा है मोमिन दुनी के बेवड़ा में, बताओ कभी जीव जगेगा? अंधकार का जीव, जुल्मत का जीव, वो कभी जग ही नहीं सकता, उसका मूल ही वही है। ये जो स्वरूप से बन के हैं इनको जगने वाले नहीं है। इसलिए उसमें वाणी है समझा रही कि हक की सूरत को देखी नहीं तो निस्बत रूहें क्या जानेंगी? वो तो निस्बत रूहें कौन जानेंगी? ये ब्रह्म सृष्टि का है। आत्म अंतस्करण विचार में अपने अनुभव का सुख, अपने अनुभव का आत्म अंतस्करण में विचार करो। अपने अनुभव का जो रूहें आई उनके अंदर परम धाम का अनुभव है, परम धाम की निस्बत का अनुभव है, वो उस चीज को जानती है। बड़ा बड़ा प्रेम आ भी, तब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रेम आएगा, तब मिलेगा आपको। तो इसलिए संसार के लोग जब हक की दिशा, हक को नहीं जान पाए तो निस्बत को क्या जानेंगे? कितनी गहरी बात है। हक क्या है? आशिक। और निस्बत कौन है? बताओ। जिन निस्बती रूहों के लिए हक आशिक है, जिसका आशिक कौन कहलाता है? जो रूहों पर कुर्बान हो जाए, रूहों पर कुर्बान हो जो राज्य पल पल रूहों के लिए सोचता है, उसके दिल में रूहों के सुख के अलावा कुछ चीज है ही नहीं। ये दिल दिखाया राज्य ने। हक आदि रूह मोमिन पहले हक दिलमाए, जो
जो चीज प्यारी रूह को ताए हट पल छोड़ा, जो चीज अपन ने कहा राज्य वैसे ही करते, उनसे कहा एक पांव से खड़े हो जाओ, राज्य एक पांव से खड़े हो जाते। इसकी की लीला क्या हुई? देखो छठिया वर्षात पे नाच कटाए, माखन कटाया, किसी कटाई उसका जहां ले वाला, ये है दमी की। इसी में आया निस्बत सागर में, अपन लहर के खेल में अपन दिखाया निस्बत, वृत्त दिखाया, इसकी लीला राष्ट्र शक्ति लीला दिखाई, अब ये जागनी में लीला दिखा रहे हैं। तो राज जी आशिक है जिनका निस्बती रूहों का। सोचो क्या सुंदरता होगी जिसका आशिक खुदा हो, जिसका एक विचार एक शब्द को विचार करो सुंदरता, जिसका आशिक वो बताओ अपन ने परातम अपनी देखी नहीं, परातम की सुख लिए नहीं, परातम अपन ने जानी नहीं और मर गए। वो कहा आया अलम नहीं आया, ये शायरी देवे, ये शायरी दे रहा है हमारी। एक इससे हमने पता की रास्ता पाई है, इतनी बड़ी चीज मिल गई है। अरे सुंदरता बार बार कहते तारतम वाणी अगर इंग्लिश में होती तो न पढ़ पाते, अगर तारतम वाणी संस्कृत में होती तो न पढ़ पाते, तारतम वाणी फारसी में उर्दू में होती तो न पढ़ते। इतना सरल हिंदी इसमें लिखी है, पर पढ़ो समझो मेहनत करो। राजी कहते बिना मेहनत के मिलने वाले कभी नहीं मिलेंगे। राजी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देख लो सारे मोमिनों ने मेहनत करी है, कितनी मेहनत करी है, तब जाके राज्य की वो सुख मिला है। बिना मेहनत के किसी को मिलने वाली नहीं है। स्वागत में नहीं दो नहीं है, हक के आसे निस्बत मासूक, वादत में नहीं दो, दोनों क्या है? एक स्वरूप है। इसलिए आज 5 पद्मावतीपुरी धाम में बैठे हैं। आप देख लो 5 पद्मावतीपुरी धाम में एक की सेवा है। आज सुन लो देश विदेश में पन्ना में क्यों एक सेवा है, बाकी जगह तो जुगल जोड़ी की सेवा है। ये बात को नहीं भेद समझो, आ गई बात तो समझ लो कि रूह चाहे वर्णन करूं, मेरी रूह चाहती है वर्णन करूं। जुगल घंटा बन गया देखो जुगल स्वरूप बेटे दोए, हमारी रूह चाहती है ये दो स्वरूपों का वर्णन करें। आप बताओ ये पन्ना क्या है? परम, पन्ना परम धाम दे, पन्ना को परम धाम दे। अगर हम आए राज्य के सामने खड़े हो जाए, हमारे मन चाहता है कि हम राज्य श्यामा जी का स्वरूप देखें, ठीक है ना? ये पन्ना परम धाम है, वो परम धाम और ये परम धाम एक, ठीक है ना? तो रूह चाहे वर्णन करो, जुगल स्वरूप बिन दोए, ये कैसे के वर्णन हो भी एक कहावे सोई। एक कहा था तो वर्णन कैसे हो गया? लेकिन हमारी जो चाह रही रूह को वर्णन करना, क्या चाह रही है? अब बताओ ये अर्थ है, ये यहाँ जो इच्छा करता है पन्ना धाम में, पन्ना धाम में आप जो भी इच्छा करोगे वो इच्छा राज्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये अर्थ है। ये क्या है भाई? परम धाम में क्या है? अपन जो इच्छा करते उसी पर पूरी होती है, यहाँ भी इच्छा पूरी होगी। तो आप कहते वर्णन करना है तो करो, कैसे वर्णन होगा? तो क्या कहते हैं? इलम से वर्णन कीजिए। कैसे वर्णन होगा? और कौन करेगा भाई वर्णन? रूह चाहे वर्णन करूं, जुगल स्वरूप में दो, एक कैसे के वर्णन हो भी, एक का है सो, एक होकर के बैठ गए। और इलम से वर्णन कीजिए, जो इलम हक का होए। हक का इलम कहलाता है मार्फत, आखिरी इलम। क्या कहलाता है? आखिरी इलम। जो इलम से वर्णन कीजिए, जो इलम हक का होए, बातून एक कहावी। बातून समझना, बातून एक कहावी, जाहिरी वर्णन दोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बातून में एक है और जाहिरी में दो, इसलिए पन्ना में बातूनी सेवा है, इसलिए एक स्वरूप है सुंदरता। वो सब जगह जाहिरी शोभा है, इसलिए वहां दो की सेवा है। भेद राज्य खोल रहे हैं, ये भेद जब अपनी बुद्धि से नहीं कहते हैं, हमारी बुद्धि नहीं है। क्या कहते हैं? इलम से वर्णन कीजिए। अब वर्णन कैसे हो रहा है? इलम से। अपन चाह रहे हैं पन्ना में इच्छा पूरी हो चाहिए, तो इलम कह रहा है बातून एक कहावी,
बातुल में क्या है? एक। और जाहिरी वर्णन दो। इसलिए जो जाहिरी है, देख लो, पन्ना के अलावा कहीं एक की सेवा नहीं है, क्योंकि ये परम धाम किसने के ना हक के आशे निस्बत मासूद बाह्य दत्त में नहीं। इसलिए पन्ना क्या है? बाह्य दत्ती की भूमि है। पन्ना कौन सी भूमि है? बाह्य दत्त है, अर्थ है। कहा पन्ना परम देखो, वो इसलिए बाह्य दत्त की भूमि होने से इसलिए यहाँ एक की सेवा है। इसलिए बाकी जो जगह है जहाँ दो की सेवा है वो जाहिरी है। ये बातुल सेवा पन्ना में होती है। जिनको इल्म की नजर मिलेगी वो हक्का से निस्बत दोनों स्वरूपी सोई आदि सोई आदि सोई हक। इसमें कोई तफावत नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बहुत है। इसमें मुरलीधर ने बहुत लिखा है, बहुत बातें कही हैं कि हक से सक जाओ। मुरलीधर ने जिसने शक पाया, उनकी आपने वाणी कभी नहीं पढ़ी होगी, वो घुस गए तो उन्होंने लिखा है हक से सक जाओ। राज्य से सक जाना है तो हाजी से सक करो। किससे सक करो? हक और हाजी में जरा तफावत ना दो। काल ही पढ़ोगे, काल ही पढ़ोगे अंत में, बस लो कछु काम, अंत में मौत आने वाली है। हक लगाओ, हादी दिखे। हक को देखो तो हादी दिखेंगी, हादी लगा दिखे हक, लगा बचाओ का देखना। हादी को हक को देखो, हादी दिखे, हादी लगा दिखे हक, हक और हादी में जरा जुदाई नहीं, पांव पलक के छिन्न। हक हादी में कोई जुदाई वाणी कहती है खेल के लिए, यही बात की अंतर में सोई हादी सोई हक। गहरी बात है, समझ की बात है, सुंदर पर थोड़ा थोड़ा लग जाओ, थोड़ा थोड़ा बात समझो। ये आया है इसलिए ये दो नहीं एक स्वरूप है। ये बातें सुने जो खेल में, ये बातें सुने, अब ये बातें खेल में सुनाओ भैया। खेल के जीवों को बताओ तो वो क्या करेंगे? इस पर काय को वो क्या जाने जो कहा है हक आते में समझ मासूम कैसे हक लगा, कैसे हादी क्या चीज बोलता है, क्योंकि उसका तो संसार की बुद्धि है और ये महामती है। तुम्हें कौन सी बुद्धि है? महामती की। देख लो लालदास, महामती लालदास, क्या महामती लालदास में थोड़ी 12,000 महामती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। क्या बताओ, लालदास जी बड़े और बाकी मोमिन छोटे हो जाएंगे? सबको मोमिनों को नियामत बांटी है, मार्फत की मार्फत। जैसे लाल केशव ने उनको नवरंग स्वामी को तारतम का तारतम दिया, तो तारतम का तारतम हमें भी तो मिला है। जो नियामतें उनको है वही नियामत तो हमें, उनमें कोई अंतर थोड़ी होगा। तो महामती कौन है? कहा देखो, छुपाई देती है, देखो हम नहीं कहेंगे कभी, बात बात खोज की बातें होती। देखो महामती मोमनो, देखो महामती मोमनो, हक इल्म में दिया जगाए, हक के इल्म में तुम्हें जगा दिया, अब महामती हो गए तुम। अब तू पी शक, अब क्या पी तू? ऐसा पियो तिन्हों भी पिलाए। आप पहले पियो फिर मुंहों को जाकर के पिलाओ, और जिनने शक नहीं पिया तो क्या पिलाएगा? इसलिए सुंदरता इस पर विचार करो कि दुनिया के लोग इस बात को समझने वाले नहीं है। क्या दिया? बड़ा अचरज होवे तिन, मतलब इन जीवों को तुम सुनाओगे क्या बात करते हो यार तुम? अच्छा भी वो लीला हो पायदत्ती पढ़ाना और टिकाना, क्या जाने जिसकी खेल की लीला है वही इस लीला को जानेगा, इसकी लीला है वही जानेगा। अब तुम अपने घर की कहानी हमारे घर में क्या तो हमारा रसना है आएगा भाई, तुम कुत्ता रो कोई को थोड़ी देर में बोले देखो यार वो काम मतलब तुम्हारे दुख सुख से। इसलिए लीला किसकी है? मोमिन की है, वही इसको जानेगी, दूसरा नहीं जानेगा। किसी ने इस लीला की तरफ को पाया नहीं है तो वो क्या जानेगा? ये कौन है? हक मासूस का वतन है, और वो आशिक रूह है जो संसार में आई है। वो आशिक और मासूस की बातें हैं। किसकी बातें हैं? आशिक और तो कौन जानेगी? वो आशिक रूह है और मासूस ही उसको जानेगा, इसको कोई दूसरा लेने वाला नहीं है।
कमल